हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2023 और 24 में पूछे गए हैं। तो कृपया पेशेंस बना के अंत तक देखिए, क्योंकि यही एक ऐसे प्रश्न है कि जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि संविधान में कुछ जल्दी बदलता नहीं है और वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपके एग्जाम से मतलब एकदम रिलेट करता हो। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो था वो स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यों को स्वतंत्रता इसमें दिया गया था। अब हम बात करेंगे शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या होता है। तो दृढ़ राज्य जो होते हैं वो एकात्मक पद्धति का मतलब लाभ लेते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उनके सदस्य कौन कौन थे, आपको ये बताना है। तो विभिन्न प्रांतों के विभिन्न विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित लोगों की यहाँ पे मतलब दी गई थी सुविधाएं। अब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से आपात उपबंध यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत की संविधान के किसके कहने पर बनाई गई थी। तो ये बताएंगे कैबिनेट मिशन के कहने पर भारतीय संविधान को बनाया गया था। भारत संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है। तो उसमें कहीं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस रूप में घोषित किया गया है। तो ये किया गया है एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में। और इस समय लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है, तो कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा जाके वोट शेयरिंग अपना करें। इससे क्या होगा कि आप आने वाले समय में कुछ आपके जो सांसद होंगे उनको जो जिताएंगे उनसे आप कुछ कह सकेंगे अपने एरिया के बारे में। तो आप बढ़िया से बढ़िया जाके वोट एकदम अच्छे से दीजिए, आपका अधिकार है। ठीक है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। तो ये बना था 26 नवंबर 1949 को। मतलब पूर्ण रूप से ये लोकतांत्रिक गणतंत्र में परिवर्तित हुआ, मतलब संविधान वगैरह सब लागू हो चुके थे। अब यहाँ पे बात करेंगे संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है। तो वो किया गया मात्र एक बार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो वो है संविधान में कहीं पर नहीं हुआ है संघीय शब्द का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया। तो किया गया अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत किया। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पक्ष और विपक्ष में इंडिया और भारत को लेकर लड़ाई थी, जो कि इंडिया के संविधान में दोनों के नामों को चर्चा यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत में किस प्रकार के संघवाद देखा जाता है। तो ये देखा जाए संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को मतलब ये लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो वो थे BN राव थे। ठीक है, बहुत पढ़े लिखे ये भी थे, ये भी इन्हीं के द्वारा हाथों से लिखा गया है वो सब चीज़ें जो भी संविधान के मतलब आर्टिकल्स हैं। सरकार के किस प्रणाली द्विसदन पद्धति के अनिवार्य लक्षण है। तो वो संघीय प्रणाली जो होती है द्विसदनीय प्रणाली के लक्षण आपको दिखाई देते हैं वहाँ पे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे भारत एक कैसा देश है। तो वो है लोकतांत्रिक देश है, मतलब लोकतंत्र वाला देश है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इंग्लैंड से जो है एकल नागरिकता की अवधारणा को ली गई है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता के मतलब प्रावधानों से संबंधित है। भारतीय संवाद के निकट कौन है। तो वो कनाडा के मतलब ये निकट है। आइए अब यहाँ पे हम लोग कुछ लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किस के संविधान से ली गई थी। तो वो लिया गया था कनाडा के संविधान से लिया गया था। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो BR अम्बेडकर जी को भारत का संविधान का निर्माता माना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।